30 दिसंबर को लोकोदय तीर्थ की भूमि पर जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम आयोजित हुआ। निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में दिल्ली, हरियाणा, मथुरा, आगरा सहित अन्य स्थानों से आने वाले भक्तों ने अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कराया। लोकोदय तीर्थ की भूमि पर प्रथम बार मंगल प्रवेश के बाद निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने प्रथम बार जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम आयोजित किया। बड़ी संख्या में आगरा के भक्तों के अलावा विभिन्न स्थानों से दिगंबर जैन अनुयायी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। विनय जैन ने बताया कि मुनिश्री के पदार्पण करते ही यह भूमि चमत्कारी हो गई। लगभग 1 किलोमीटर का क्षेत्र केवल लोकोदय तीर्थ के लिए ही है। बहुत दिनों से महाराज जी ने इसकी घोषणा की थी, आज प्रथम बार पदार्पण हुआ है और जैसे ही गुरुवर का पदार्पण हुआ है इस भूमि पर, यह भूमि चमत्कृत हो गई है। और गुरुवर ने जैसा इस भूमि के बारे में, महत्व के बारे में बताया है कि इसके एक किलोमीटर करीब चारों दिशाओं में ये भूमि इसी तीर्थ लोक के रूप में थी। और इस भूमि में इतनी ऊर्जा शक्ति है आध्यात्मिक रूप से कि इस भूमि पर जो कुछ भी ये लोकोदय तीर्थ बनेगा ये बहुत दिनों दिन उन्नत शिखर पर जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है इस भूमि पर आकर के मुझे तो बस खुशी हो गई, जैसे मेरे भाव हो गए, मैं भाव के हिसाब से एकदम बोल पड़ा। मेरा बस खुशी से एकदम। इसी के साथ विनय जैन ने आगामी कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 1 जनवरी से 7 जनवरी तक यहाँ श्री कल्पद्रुम महामंडल विधान का आयोजन होना है। 1 तारीख से 7 तारीख तक यहाँ कल्पद्रुम विधान होने वाला है और नई साल में रात्रि में 12 बजे से गुरुवर ठीक रात्रि बजे नई साल के 90 उदय में गुरुवर सबको अपने भक्तों को आशीर्वाद देंगे। बहुत भक्ति का प्रोग्राम यहाँ पर होगा। 1 तारीख से कल्पद्रुम विधान होगा जिसकी शक्ति होगी, जो मतलब एक समोसरण विधान हो रहा है। इसके बारे में गुरुवर ने जो बहुत इसके महात्म्य के बारे में बताया है कि समोसरण अद्भुत विधान होगा। इन सभी तरह के 24 समोसरण भगवानों के होंगे और उसमें मतलब विचित्र की सब देव देवताओं के 24 सारी रिद्धियों सिद्धियों के पाठ वगैरह हुए हैं, पूजन पाठ वगैरह होंगे। दिल्ली के दिलशाद गार्डन से आए पर्व जैन ने कहा कि गुरुदेव के चरणों में रहकर भविष्य के इस ऐतिहासिक और अंतर्राष्ट्रीय भावी तीर्थ पर ही नववर्ष मनाएंगे। नया साल हम महाराज जी के ही समक्ष मनाएंगे और लोकोदय तीर्थ की स्थापना देखेंगे। तो हमें काफी खुशी है कि हम नया साल यहाँ पे मनाने का हमें सौभाग्य मिला। मुख्य संयोजक प्रमुख वक्ता मनोज जैन बाकलीवाल जी की धर्मपत्नी ममता जैन जी ने कहा कि हमें जिस मार्ग पर जाना है उसी के साथ नववर्ष की शुरुआत हो रही है। सभी को अच्छा लग रहा है। आज पहली बार गुरुदेव ने यहाँ पे उनके चरण यहाँ पे स्थापित हुए हैं और उनकी जो भाव भंगिमा थी, उनकी जो मुस्कुराहट थी चेहरे की, इतने प्रसन्न नज़र आ रहे थे कि उनको देखे कि हमें इतना प्रफुल्लित हो रहे थे हम लोग। तो हमें ही लगा कि वाकई में मिट्टी यहाँ की बहुत ही उच्च किस्म की मिट्टी है। नई साल हमारी पूजा पाठ के साथ में जिस तरह महाराज जी ने हमें हमारा लक्ष्य बताया है उसी से शुरू हो रही है, इसलिए प्रसन्न और भी हैं। नया तीर्थ बन रहा है, प्रसन्नता उसकी भी है और जिस मार्ग पे हमें चलना है वो उसी से शुरुआत हो रही है, तो प्रसन्नता बहुत ज़्यादा है। मुख्य संयोजक मनोज जैन जी ने कहा कि हमें स्वयं पर गर्व है कि भगवान ने हमें ऐसे महातीर्थ का निमित्त बनाया। देखिए, आज का जो मैं कहूँ अनुभव, आंखों में आंसू टपक पड़े जैसे ही गुरुवर ने अपना पहला कदम रखा। ऐसा लगा जैसे बरसों की मेहनत हमारी पूरी हो गई हो। एक तीर्थ बनाना, आज लग रहा है कि कितना बड़ा काम प्रभु हमारे से कराना चाह रहा है। प्रभु ने इसीलिए पैदा किया था क्या? क्योंकि तीर्थ बनाना कोई सामान्य बात नहीं है। एक महान तीर्थ बनने जा रहा है, उसकी भूमि हो गई है और उसमें हम जुड़े हैं, हमारी टीम जुड़ी है। हमारे लिए अद्भुत अनुभव है। मैं तो अपने पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी को बारंबार नमस्कार करूंगा, बारंबार करूंगा। आगरा को इससे अच्छी भेंट वो नहीं दे सकते थे जो देकर जा रहे हैं। इसी के साथ भक्तों की उत्सुकता स्पष्ट नजर आ रही है कि इस महातीर्थ को लेकर वह कैसा महसूस कर रही है। नववर्ष को मुनिश्री के चरणों में मनाने के लिए भक्तों में अपार हर्ष है। जन फोकस के लिए आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।